चलिए बच्चों, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्या करा था, जो हम वर्कशीट कर रहे थे वेरी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाली, उसके हमने टिल फर्स्ट 3 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए थे। सेम क्वेश्चंस प्रॉपर्टी पे जो हमने कराई थी 8 प्रॉपर्टीज, उसी के बेस पे आज हम फर्दर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सेम कंसेप्ट सेम प्रॉपर्टी पे लगेगा कि हमें वही फॉर्मूले याद करने हैं और उन्हीं पे हमने अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में। और इस चीज का ध्यान रखना बच्चों कि हर फॉर्मूले को आपने हर रोज डेली 2 to 3 टाइम्स एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके चलना है, सो दैट जब ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएं तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले याद हो और आप डायरेक्टली उन फॉर्मूलों को अप्लाई कर सके। तो ये चीज का ध्यान रखना कि जब हम इन क्वेश्चनों को करेंगे तो इन क्वेश्चनों में जो हमने फॉर्मूले लर्न करे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले वही हैं जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और ये आज हम क्वेश्चन है जिनके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 5 पार्ट्स थे, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। देन हम क्वेश्चन नंबर 5 जो डिस्कस करेंगे, यू कैन आस्क कि भी ये पेपर में या तो 1 मार्कर टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर, या तो पेपर में ये क्वेश्चन 1 मार्कर टाइप आ जाएगा, या ये क्वेश्चन पेपर में याद रखना 2 मार्कर आएगा। 1 मार्कर टाइप क्वेश्चन या 2 मार्क्स से ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। अब इनमें क्या है, इनमें मैंने सबके सब पार्ट्स बना दिए। सब पार्ट्स मतलब 1 बाय 1 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 हमने हर क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, डिस्कस करना है। और पेपर में आप मान के चलिए दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपके पास इस तरह के क्वेश्चन या तो 1 मार्कर टीचर पूछेगा या पेपर में टीचर ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इस चीज का आपने क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको आज कराने जा रहा हूं। तो ध्यान से रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस पेपर में 1 या 2 मार्कर आएंगे, और बाकी इसके ऊपर तो मैंने आपको बोला ही हुआ है कि जितने भी पार्ट्स बना सकता है टीचर बना सकता है। एज अ 5 मार्कर टीचर ने देना तो 5 मार्कर दे सकता है, एज अ 3 मार्कर देना है तो 3 मार्कर। ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन फिर से वही वाला आ गया कि अगर अल्फा एंड बीटा जो है इस पोलिनोमियल की क्या है बच्चों, जीरोस है। अब अगेन जो मैंने पोलिनोमियल लिखी है, इस पोलिनोमियल को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो अब हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए पहला स्टेप ध्यान से देखिए क्या करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है। नाउ कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यू विल गेट a how much 2, b how much -3 and c how much 5। यस है मेरी बात। चलिए फर्स्ट पार्ट, अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो इसका आंसर -b/a है, और जो कि आ जाएगा -3/2, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2। सेकंड पार्ट, अगर आपने अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो बच्चों c/a होगा, और c की वैल्यू क्वेश्चन में 5 है और a की वैल्यू सिर्फ 2 है, तो आंसर आ जाएगा 5/2। बोलो मेरी बात इतनी क्लियर है सबको? यस है सबका। तो ये चीज तो हर क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए। सर फॉर्मूला तो आपने बता दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में सर 2 अल्फा बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है सर, 3/2, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू सर कितनी निकाली है, 5/2। चलिए 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, 9/4, ये 2 और ये 2 कट गया तो -5/1 आ गया। टेक एलसीएम, तो ये बन गया 9 -20, जो कि सॉल्व करके बन जाएगा माइनस में 11/4, जो कि किसकी वैल्यू आ गई सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि किसकी वैल्यू आ गई सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि किसकी वैल्यू आ गई सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू क्या पूछी है जरा ध्यान से देखिए। सेकेंड वैल्यू इज व्हाट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो कि होगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा एंड ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा बच्चों? सर इसकी वैल्यू तो सर 3/2 है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर अल्फा बीटा? सर 5/2 है। एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर 3/2 है। यस यस यस। चलिए 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए सर, 9/4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15, 15 3 45 है ना। 5 3 फिर से रिपीट कर रहे हैं 15, एंड 15 3 45। नाउ टेक एलसीएम, तो 9 - 45 कर दीजिए, तो 9 में से 45 गया तो यू विल गेट आंसर -36/4, -36/4।
36 अपॉन 4 करेंगे तो यू विल गेट द आंसर दैट इज इक्वल टू -9। कटिंग करनी है, कटिंग कर दीजिए। एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 यानी 9/4 हो गया, और इधर -3 टाइम्स अल्फा बीटा इज 5/, अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा बीटा 5/2 और अल्फा प्लस बीटा 3/2। तो 5 3 is 15 एंड 15 3 is 45। तो 45 अपॉन 4 आ गया बच्चों, और इधर 9/4 आ गया। तो ये हमारे पास एलसीएम लेके -36/4 जो कि कटिंग हो जाएगी, तो यू विल गेट आंसर -9। क्लियर? दिस वाज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, टेक अगेन एलसीएम। तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 11/4। And what is alpha beta? Alpha beta sir 5/2. What is alpha beta? 5/2। अब हमें पता है कि जब हम इस वाली चीज को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, किसकी फॉर्म में लिखेंगे? मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये चीज क्या हो जाती है? रेसिप्रोकेट। क्या हो जाती है? रेसिप्रोकेट। तो ये कट गया, तो यू विल गेट आंसर -11/10। -11/10। अब फोर्थ पार्ट करने से पहले मैं फिफ्थ पार्ट करवा देता हूं, ताकि उसका यूज डायरेक्टली आप कर लो और आपकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इज व्हाट? अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चलिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था? दैट इज सर -11/4 का स्क्वायर। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी? व्हाट इज अल्फा बीटा? अल्फा बीटा सर 5/2 था। तो बच्चों ये बन गया 121 डिवाइडेड बाय 16, ये कट जाएगा -5। टेक व्हाट सर? एलसीएम। तो ये आ जाएगा 121 माइनस का 80, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 41 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 16 5 से करेंगे तो 80 बन जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 होगा, तो यानी 121 में से 80 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो यू विल गेट आंसर 41/16। एंड दिस वाज योर पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 के बाद अगर मेरे से टीचर पूछे पार्ट नंबर 6 क्या है, पार्ट नंबर कौन सा पूछे बच्चों? पार्ट नंबर 6 क्या है? 6 पार्ट देखिए जरा सारे बच्चे ध्यान से, कि 6 पार्ट में उसने क्या पूछने की कोशिश करी है। ध्यान से देखिए कि भाई 6 पार्ट में पूछ रहा है अभी व्हाट इज, सॉरी 6 नहीं 4 पार्ट हमने करना है। 4 पार्ट में क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखिए कि भाई व्हाट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो बच्चों ये एलसीएम के बाद अल्फा 4 प्लस क्या बन जाएगा? बीटा 4 अपॉन बीटा स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर। तो ये बन गया अल्फा 4 प्लस बीटा 4 डिवाइडेड बाय बीटा इनटू अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा इनटू अल्फा का होल स्क्वायर। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 बच्चों 14/16 आ गया, और अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 5/2 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये 41/16 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 4/25, जो कि ये कट जाएगा, तो यू विल गेट आंसर 41 अपॉन कितना आ जाएगा? 100। एंड दिस इज द पार्ट नंबर 4 ऑफ द क्वेश्चन, कि जिसमें हमें सब पार्ट्स पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वही सारे पार्ट्स पूछे गए थे जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस करके निकाला था। क्लियर है मेरी बात? क्लियर? चलिए पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों क्या है, हर क्वेश्चन के हमने कुछ सब पार्ट्स बनाए हैं, पर याद रखना क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो हमने पीछे सीखा था, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। जैसे कह रहे हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दी है दैट इज p ऑफ x, है ना, p ऑफ x, उसको किससे कंपेयर करना है? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ कंपेयर करके a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू -5 आ जाएगी, और c की वैल्यू -1 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है बच्चों? यस है। चलिए अब हमें निकालना क्या सर? अल्फा प्लस बीटा सर। क्या फॉर्मूला सर? माइनस ऑफ b अपॉन a, यानी -5/4, जो कि सॉल्व होके बन गया 5/4। नेक्स्ट वैल्यू अल्फा इंटू बीटा क्या था सर? c अपॉन a। c की वैल्यू बच्चों -1 और a की वैल्यू बच्चों 4, जो कि बन गया -1/4। तो हमने अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया और हमने अल्फा इंटू बीटा भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा की वैल्यू बताइए क्या होगी।
तो जब भी ऐसा दो क्वेश्चन पेयरिंग का आ जाए तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, दोनों में से कॉमन क्या आएगा जरा ध्यान से देखिए। एक तो दोनों में अल्फा वैल्यू कॉमन है और बीटा स्क्वायर में से बीटा वैल्यू कॉमन है, तो इसके पास रह जाएगा अल्फा और इसके पास रह जाएगा बीटा। यस और नो सारे बोलो। अल्फा स्क्वायर और अल्फा में से हमने अल्फा बाहर ले लिया और बीटा स्क्वायर में से हमने बीटा बाहर ले लिया, तो बाहर बन गया अल्फा इंटू बीटा और इसके पास हमारे पास अल्फा रह जाएगा और इसके पास हमारे पास बीटा। अब बच्चों चेक करो क्या तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है सर? है सर। क्या तुम्हारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है? यस सर, ये भी है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/4। और यहाँ पे सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी सर 5/4, जो कि सॉल्व होके बन गया माइनस का 5/16, जो कि सॉल्व होके बन गया माइनस का 5/16। तो यानी जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, उसमें हमेशा पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखी है वो लिखिए, फिर उसके बाद ए बी और सी की वैल्यू बताइए, और हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, और उसके बाद जो उसने पार्ट्स पूछे होंगे वो सारे कैलकुलेट करना। क्लियर है? यस सर। चलिए पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सेम कंसेप्ट पे आगे फिर से, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी हमें लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल? तो p ऑफ x पहले लिख लेते हैं, दैट इज x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट सर? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस का 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अब मेक श्योर ये दोनों एक जैसी टर्म है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो ताकि उसका एलसीएम ले ले। ठीक है, चलो अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो कंपेयर करने पे a 1 है, b -5 है और c सर 4 है। c सर 4 है। नाउ व्हाट वी विल डू, फाइंड अल्फा प्लस बीटा, जो कि होगा माइनस b अपॉन a, जो कि होगा बच्चों माइनस b अपॉन a, जो कि होगा माइनस b अपॉन a। तो b की वैल्यू बच्चों -5, a की वैल्यू बच्चों 1, जो कि 5 आ जाएगी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन a, c कितना है 4 और a की वैल्यू 1, तो सॉल्व करके हमारे पास आ गई वैल्यू 4। तो यानी हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में, हर कंसेप्ट में ये दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। इसका पहले एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम में अल्फा बीटा आ गया, ऊपर बीटा प्लस अल्फा बन जाएगा, क्योंकि अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा इंटू 1 बीटा, यू कैन राइट बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बच गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट अल्फा। तो ये मान गया -2 टाइम्स अल्फा बीटा। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा सर 5 है, एंड व्हाट इज अल्फा बीटा सर 4, -2 टाइम्स माइनस का 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना था सर 4, तो ये बन गया 5/4 माइनस का 8, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, तो 4 इसका एलसीएम आ गया, तो 4 8 जा 32, जो कि सॉल्व होके बन जाएगा, -27/4। क्लियर? यस है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सेम पार्ट, सेम क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है कि जो सोल्यूशन है p ऑफ y भी ले सकते हो, f ऑफ y भी ले सकते हो, जो भी आपने नेमिंग करनी है यू कैन नेम इट। नाउ कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस सारे बोलो। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? दैट इज माइनस ऑफ b अपॉन a, यानी -7/5, जो कि आ जाएगा 7/5। Now what is alpha into beta sir? Sir c upon a, यानी सर c upon a मतलब 1/5, जो कि सिंप्लीफाई होके 1/5 ही रहेगा। Now what we need to calculate? Same part sir, 1/alpha plus 1/beta plus 3 times alpha beta. Take LCM of these two terms, alpha beta दोनों ही आएंगी, तो ऊपर बीटा प्लस अल्फा बन गया और साथ में प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा। चलिए ना क्वेश्चन में क्या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है सर 7/5, सर अल्फा बीटा भी है सर 1/5 प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी सर 1/5। 5 से 5 बच्चों कैंसिल आउट, तो 7/1 प्लस 3/5। नाउ टेक द एलसीएम, सो 5 इज योर एलसीएम, तो ये बन गया 35 और ये बन गया प्लस का 3, जो कि सॉल्व होके बन जाएगा 35/8। बोलो यस यस यस।
Please pause the video and please note it down. Move to the next question. Same concept, same question. Alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial. जो कि in terms of क्या दी हुई है बच्चों? T. जो कि in terms of क्या दी हुई है सारे बोलो? That is in terms of T. Now compare this with the standard form. With the standard form. तो A 1 आ गया, B -1 आ गया और C -4 आ गया. अब अल्फा प्लस बीटा जो हमने लर्न करा था दैट इज माइनस ऑफ बी अपॉन ए यानी माइनस ऑफ 1/1 यानी 1 हो गया और अल्फा बीटा जो लर्न करा था दैट इज सी अपॉन ए यानी -4/1 यानी आंसर हो गया -4. यस है सबका? यस है. चलो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट सर हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा. क्या मैं इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में लिख दूं? यस सर. तो ऊपर बीटा प्लस अल्फा आ गया और नीचे अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा आपस में चल रहे प्रोडक्ट के फॉर्म में. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो सर 1 है और इसकी वैल्यू सर -4 है और इधर भी वैल्यू -4 है तो ये -1/4 प्लस 4 आ गया. तो टेक द एलसीएम तो ये बन गया -1 प्लस 16 जो कि सॉल्व होके बन गया 15/4 एंड ये इस पार्ट का आंसर आ गया है. यस है मेरी बात? यस है? क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू कैन राइट दिस एज हॉट्स. मतलब ये आप एक्सपेक्ट करिए दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है जरा ये देखते हैं. जरा क्वेश्चन ये कह रहा है भाई p ऑफ x दिया हुआ है. क्या दिया हुआ p ऑफ x बच्चों? x square plus x minus 2. Now compare this ax square plus का bx plus का c. तो a तो 1 रहेगा, b भी 1 रहेगा और c कितना रहेगा? माइनस का 2. Now अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो ये माइनस b अपॉन a बन गया. तो माइनस b अपॉन a मतलब -1/1 जो कि -1 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा जब सॉल्व करेंगे तो c अपॉन a हो जाएगा. c अपॉन ए मतलब -2/1 यानी हमारे पास आंसर आ गया -2. अब मेन मुद्दा क्या है? मेन पॉइंट क्या है? इसको एलसीएम लेने के बाद हमें क्या लिखना चाहिए? अब प्रॉब्लम क्या है? एलसीएम तो अल्फा बीटा ही आएगा, इतनी बात तो क्लियर है. अब अल्फा से तो अल्फा कैंसिल हो गया तो बचा बीटा, तो बीटा इंटू 1 तो बीटा बन गया ना. यस है ना मेरी बात? और यहाँ पे बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो अल्फा बन गया. तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा सॉरी. अब प्रॉब्लम क्या है बच्चे ये सोचते हैं अल्फा माइनस बीटा, बच्चे ये सोचते हैं बच्चों कि अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है. तो ये गलती होगी, ध्यान रखना. सारे बच्चे यही गलती करके आएंगे. हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा सर? -1. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? -2 जो कि सॉल्व हो गया 1 + 8 बन गया जो कि आ गया √9 को यू कैन राइट 3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? अल्फा माइनस बीटा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा? तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी वो इसका नेगेटिव होगा. क्या होगा? उसका नेगेटिव होगा क्योंकि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, क्या ले लूं? माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 3. माइनस इधर चला गया तो -3 बन गया. तो ये यानी माइनस अल्फा प्लस बीटा था तो उसको हम बीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं. तो यानी अगर हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू +3 निकाली है तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? -3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी -2. तो ये माइनस से माइनस कट गया तो आंसर आ गया 3/2. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, अगर इसकी वैल्यू आगे -3 होती तो जो बीटा माइनस अल्फा है उसकी वैल्यू +3 हो जाती है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट. चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कहता है अभी? f ऑफ t कहता है अभी f ऑफ t कहता है t² -4t + 3 हमारे पास कोई वैल्यू है. कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज at² + bt + c. So if we compare a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -4 आएगी और c की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 3. नाउ अब अगर मैं इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो आंसर आ जाएगा माइनस में b अपॉन a यानी माइनस में -4/1 यानी कितना आ गया? 4.
अब इसी क्वेश्चन में अगर अल्फा इंटू बीटा निकालें तो दैट इज सी अपॉन ए। सी हमारे पास क्वेश्चन में बच्चों कितना है, सी हमारे पास 3 है और टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो यानी ए की वैल्यू 1 है ना। तो हमने ये दो चीजें निकाल ली है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उस पे आते हैं। हमें चाहिए अल्फा 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस बीटा 4 इंटू अल्फा क्यूब। अब इन दोनों में से व्हाट वी विल डू, टेक कॉमन। तो अल्फा 4 और अल्फा क्यूब में कॉमन अल्फा क्यूब आएगा, बीटा क्यूब और बीटा 4 में से कॉमन बीटा क्यूब आएगा, तो हमारे पास इधर रह जाएगा अकेला अल्फा और इधर रह जाएगा अकेला बीटा। बोलो मेरी बात क्लियर है? यस है। तो यानी हमने क्या करा, अल्फा 4 और अल्फा क्यूब में से अल्फा क्यूब बाहर कर दिया, बीटा 4 और बीटा क्यूब में से बीटा क्यूब बाहर कर दिया। तो ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को यू कैन राइट अल्फा बीटा का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा। अब क्या तुम्हारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है? बिल्कुल है सर। क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है? बिल्कुल है सर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सर 3 आ गई और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर 4 आ गई। तो 3 का क्यूब बच्चों 27 एंड 27 इंटू 4 यू कैन राइट 108। क्या आंसर लिख सकते हैं इसको? 108। तो यानी हर क्वेश्चन में आपने दो चीजें जरूर निकालनी है, वन इज अल्फा प्लस बीटा एंड द सेकंड वैल्यू इज अल्फा इनटू बीटा। उसके बाद जो भी उसने पूछा है, अगर उसमें से पहले कॉमन आता है तो कॉमन निकालिए और उसके बाद उसमें जो भी हमारी वैल्यूज हो सकती है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्लियर? चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है ध्यान से देखिए, p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे सर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो सर a की वैल्यू तो 6 हो जाएगी, b की वैल्यू सर 1 हो जाएगी और c की वैल्यू सर क्या हो जाएगी? -2। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है सर माइनस में b अपॉन a, जो कि 1/6 हो गया। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं -1/6। अगर मेरे से टीचर पूछेगा व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, तो सर इसको लिखेंगे c अपॉन a। c की वैल्यू सर हमारे पास -2 है और a की वैल्यू सर 6 है, सो यू कैन राइट दिस एज -2/6। यू कैन कट इट आल्सो, ये आपकी चॉइस है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में पूछा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। नाउ व्हाट वी विल डू सर, फर्स्ट वी हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम में कौन कौन आएगा? बीटा इंटू अल्फा आ गया, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बच गया, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर। इधर अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा इंटू बीटा करेंगे तो यू विल गेट, सारे बोलो बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास दो वैल्यूज चाहिए, एक तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए और एक अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए यू विल डू व्हाट सर? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा बच्चों? माइनस का 1/6 एंड व्हाट इज अल्फा बीटा सर? माइनस का 2/6। ये हो गया बच्चों 1/36 प्लस ये हो जाएगा 4/6। नाउ टेक एलसीएम, तो एलसीएम में 36 आ गया, तो 6 को इससे डिवाइड करेंगे, मतलब 36 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 इंटू 4 24, तो इसका मतलब आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 25 डिवाइडेड बाय 36। तो ये किसकी वैल्यू आ गई सर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये बन गया 25 डिवाइडेड बाय 36 एंड नीचे हमारे पास क्या बचा है? अल्फा बीटा, जो कि बन गया बच्चों -2/6। अब हमें पता है डिनोमिनेटर वाली जो टर्म होगी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई होगी तो हम इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो रेसिप्रोकल में ये बनेगा 6/-2। अब बच्चों 6 और 36 क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो ये बन गया 25/-12, तो जिसको हम लिख सकते हैं -25 डिवाइडेड बाय 12 एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर पार्ट, जिसमें आपने क्या निकालना था? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सो यानी हमें अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उन सब में जस्ट आपको क्या करना है, पहले तो सारी हर आइडेंटिटीज को अच्छी तरह लर्न करना है, सो दैट जो भी हमारे को क्वेश्चन पूछे तो हम उसमें उस चीज को अप्लाई कर पाए। क्लियर मेरी बात? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट टू नोट।